अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा बेहतर है। आज हम मुकाबला करेंगे तीन ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तीनों में कौन सा फ़र्क है और किस वजह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ये ये हम बात करेंगे सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत मशहूर कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने वाली। ये उसने 20 नवंबर 1985 को इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में लॉन्च किया। ये अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के ऊपर मबनी है। इस ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजी टू यूज़ है। इसे एक आम वर्क के लिए, ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज़्यादातर आम लोग इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। जी, अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके अंदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अंदर वायरस बहुत आसानी से आ जाता है। इसलिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है ताकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वायरस से हिफाजत की जा सके। ज़्यादातर गेम्स, जितनी भी गेम्स होती हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाई जाती हैं। तमाम गेम्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो जाती हैं। जब बात की जाती है इसकी कस्टमाइजेशन की, जी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं होता। बहुत लिमिटेड तक आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये अब बात करते हैं इसकी कंपैटिबिलिटी की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइट वेट बिल्कुल नहीं होता। जब बात करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल की, ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कर्नल के ऊपर बेस होता है। अब बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये इसे लिनस टोवार्ड ने 17 सितंबर 1991 को बनाया। जब बात की जाती है इसके यूज़र इंटरफेस की, के और जीयूआई और कमांड लाइन दोनों के ऊपर मौजूद होता है। बहुत से लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जीयूआई भी बेस होते हैं और साथ में कमांड लाइन के ऊपर भी बेस होते हैं। ज़्यादातर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन के ऊपर बेस होता है। इससे ये इजी टू यूज़ नहीं है। इसे चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई भी आम यूज़र इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है एक आम बंदे के लिए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादातर हैकर्स यूज़ करते हैं हैकिंग पर्पस के लिए। है इसकी और सिक्योरिटी विंडोज़ और मैक इन दोनों की निस्बत सबसे ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अंदर कस्टमाइजेशन की जा सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कस्टमाइजेशन इसके अंदर कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है और इसी तरह से बहुत से हैकर्स ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कस्टमाइजेशन करके इस सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब बात करते हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर और गेम्स की। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टीम मौजूद होता है जिसके अंदर आपको स्टीम की तमाम गेम्स मिल जाएंगी खेलने के लिए। और इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी विंडोज़ की निस्बत कम मिलती है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक ऐप स्टोर होता है जिसके ऊपर बहुत सारे टूल्स आपको और सॉफ्टवेयर आपको सारे जो फ्री वाले भी होते हैं वो भी आपको वहीं पे मिल जाते हैं। यह बात करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइस की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री है। इसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है और इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकता है। अब बात करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लाइट वेट होता है और ये लो एंड पीसी के अंदर भी चल जाता है। जैसे कि इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं जैसे कि उबुंटू, काली लिनक्स, रेड हैट और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर होते हैं। ये सारे लिनक्स के ऊपर भी बेस होते हैं। बहुत सी कंपनियों ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में तब्दीलियां करके कस्टमाइजेशन करके बहुत सारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले हैं जिनके अंदर ज़्यादातर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं जैसे कि उबुंटू, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स, रेड हैट, जोरिन ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं इस कर्नल की। ऑपरेटिंग सिस्टम मोनोलिथिकल कर्नल के ऊपर मुश्तमिल होता है। जब बात करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर एप्पल्स की डिवाइसेस में मौजूद होता है। अब बात करते हैं इसका इंटरफेस की, ये भी जीयूआई इंटरफेस के ऊपर मबनी होता है यानी कि ये भी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पर मुश्तमिल होता है। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लाइट वेट और स्मूथ और फास्ट होता है। ये इसके ऊपर गेम्स बहुत ही कम होती है। सिर्फ चंद गेम्स आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर खेल सकते हैं। अब बात की जाए सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की,
ये इसके ऊपर बहुत कम सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं विंडोज़ की निस्बत। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही क्लोज़्ड होता है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये फ्री है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। अब बात की जाए इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन बेहतर है? ये देखा जाए तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत ही बेहतर है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत ही बेहतर है और मैक भी अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत बेहतर है। ये तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही बेहतर है। बात है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप डिसेंट काम करना चाहते हैं और गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जा सकते हैं, वो बहुत ईजी टू यूज़ है। अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्मूथ और फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं और आप छोटे मोटे काम करने के लिए चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसके लिए आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।